बिहार में पर्यटन विभाग की विभिन्न योजनाएं कैसे दम तोड़ती है, हम आपको एक तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर बक्सर की है। बक्सर में रामायण पर आधारित जो पिक्चरें थी उसको दिखाने के लिए ध्वनि और प्रकाश प्रदर्शन कराया गया था और इसकी योजना भी बनी थी। 1986 में इसकी शुरुआत भी हुई थी। इसके माध्यम से रामायण के तमाम जो प्रसंस्करण है उसको दिखाने का काम जो है वो किया जा रहा था। कई लोग आते थे, लेकिन मात्र एक साल ही ये चल पाया और 87 में ये बंद हो गया। जो तस्वीर है, जो गैलरी है, इस गैलरी की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गैलरी में जिस तरह से घास फूस उगाए हैं, इससे ये अंदाजा लग रहा है कि वर्षों वर्षों से इसकी साफ सफाई नहीं हो पाई है। जो योजनाएं हैं, कोशिश जरूर की गई थी सरकार की कि लोगों को रामायण से कैसे जोड़ा जाए, क्योंकि बक्सर का एक अलग इतिहास है। बक्सर जो है वो रामायण के कई प्रसंग बक्सर से भी जुड़े हुए हैं। तो वैसी स्थिति में कोशिश थी कि रामायण के जो यादें हैं उसको एक तरह से दिखाने का काम आम लोगों को किया जाए, रामायण से जोड़ा जाए। लेकिन जो तस्वीर है, जो सरकार की जो योजनाएं हैं, पर्यटन विभाग की योजना है, वो योजना कैसे दम तोड़ रही है, ये तस्वीर बिल्कुल बयां कर रही है। ये जो गोदाम है, जो गोदाम देख रहे हैं, इसमें वो तमाम सामग्री इसमें रखी गई थी। लगभग लाखों करोड़ों की सामग्री जो है वो इसमें रखी गई थी, लेकिन वो बेकार पड़ गई, उसको कबाड़ में बेच दिया गया। और योजना जो है, जो रामायण ध्वनि और प्रकाश आधारित जो रामायण की योजना है, वो बंद हो गई। हमारे साथ एक यहाँ के स्थानीय लोग हैं। ये बताइए कि क्या योजना चली थी, लोगों को क्या दिखाया जा रहा था? सर, ये रामायण पे आधारित रामचरितमानस की करतूतें दिखाई जाती थी ताकि लोग धर्म से जुड़े और इस धर्म के ऊपर आचरण विचार करके धर्म के साथ न्याय और संगत करे। लेकिन ये 86 में चालू और 87 में बंधु जी समय बिंदेश्वरी दुबे जी थे। उस समय उन्हीं का कर कमलों द्वारा ये उद्घाटन भी हुआ था और 87 में लुप्त हो गया और ये आज खंडहर में व्यतीत हो गई। और यहाँ के जितने सामान हैं, या नीलाम हुई या चोरी हुई, प्रशासन की सूझबूझ के अंतर्गत हुई है या नहीं हुई, ये तो मैं बता नहीं सकता हूँ। इसका कर्मचारी बताते हैं कि ये सब नीलाम हो गई। आज तक इनकी कोई नेता और कोई मंत्री, न पर्यटन विभाग और न तो यह सरकार की कोई कर्मचारी इसकी सूझबूझ ले रहे हैं। कितने लाख कितने का सामान? करोड़ों रुपए की संपत्ति है सर, अरबों रुपए की संपत्ति है। और भगवान का नाम तो इसका कोई कीमत ही नहीं है सर। इसको धर्म से जुड़े हुए संस्कार के लिए, धर्म के लिए जुड़े हुए हमारे हिंदू संस्था की नामो निशान मिट रही है सर। धर्म को भी लोग बेच रहे हैं। धर्म को लोग बेच रहे हैं। यहाँ पे कोई ऐसे नेता नहीं है जो धर्म को बचावे। धर्म के नाम पे वोट लेते हैं, जीत लेते हैं, फिर धर्म को बेच देते हैं। बिल्कुल, देखिए, जो रामायण से जुड़े हुए जो यादें थी उसको दिखाने का काम जो है वो पर्यटन विभाग ने किया था। और 24 साल बाद भी जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं, 24 साल हो गए उसके बंद होते हुए, लेकिन जो तस्वीर है ये बयां कर रही है कि इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है, न कोई पदाधिकारी है, न कोई अधिकारी है, न कोई नेता है। क्योंकि रामायण से जुड़े हुए तमाम लोग बातें जरूर करते हैं, रामायण लोगों को दिल में जरूर बसता है। सभी लोग जब टीवी पे रामायण चलता है तो तमाम लोग जो है रामायण को जरूर देखते हैं। लेकिन रामायण से जुड़ी हुई जो यादें हैं उसको संजोने का काम पर्यटन विभाग ने जरूर किया था। लेकिन ये योजना कैसे दम तोड़ती है, ये तस्वीर दिखा रही है कि सरकार जो है वो अभी तक इस पर कोई पहल नहीं की। पर्यटन विभाग 24 साल होने के बावजूद भी ये जो योजना है वो खत्म हो गई और उसका ध्यान भी अभी तक नहीं है। सरकार की कोशिश जरूर है कि रामायण सर्किट के तहत तमाम रामायण से जुड़ी हुई जो जगह है उसको डेवलप जरूर किया जाए, लेकिन यह जो योजना है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। और 24 साल बाद भी इसका शुरुआत न होना, लोगों में भी इसको लेकर मलाल है कि लोग जो है आते थे, दूर दराज से जो लोग आते थे इस रामरेखा घाट पे, वो यहाँ पर इसका ध्वनि प्रकाश जो प्रदर्शन है उसका आनंद भी लेते थे। लेकिन जिस तरह से वो बंद है, सभी को सोचना होगा, खासतौर पर पर्यटन विभाग को भी इस पर ध्यान देना होगा कि यह योजना फिर एक बार शुरू करे ताकि लोग जो है रामायण से जुड़ सके। अब देखना यह होगा कि पर्यटन विभाग का ध्यान कब तक जाता है और 24 साल बाद क्या फिर पर्यटन विभाग इस योजना को शुरुआत कर पाती है या नहीं। कैमरामैन राजू के साथ अनीश कुमार, कशिश न्यूज, बक्सर। अभी हम हैं गुरु की भूमि बक्सर में। बक्सर की कई कथाएं हैं और अभी रामरेखा घाट पे हैं जहां पर भगवान राम ने ताड़िका का वध किया था। ऐसी कई अनेक कथाएं हैं। हमारे साथ कई महंत भी हैं, कई गुरु भी हैं, जो बाबा देवानंद हैं, जो लगातार यहाँ पे पूजा अर्चना भी कराते रहे लोगों से। ये बताइए बाबा कि क्या यहाँ की कहानी है ये रामरेखा घाट की? जब वहाँ पर हमारे राम लक्ष्मण जब आए अयोध्या से विश्वामित्र जी का यज्ञ पूरा करने के लिए, और वहाँ पर ताड़िका को, वहाँ ताड़िका आती जाती थी, तो हमारे विश्वामित्र जी जब लाए हमारे राम लक्ष्मण को तो बताए
कह रही ये है देखिए इसको मारिए, जल्दी मारिए, यही विध्वंस कर रही है। वो बोले कि नारी है, भगवान राम बोले कि ये तो नारी है, तो हमारे विश्वामित्र जी बोले कि नारी नहीं, ये अत्याचारी है, इसी के लिए हम आपको बुलाए हैं। और एक बाण चढ़ाए, भगवान ताड़िका को वध किए चरित्र वन में। उसके बाद में स्नान करने के लिए हमारे भगवान राम विश्वामित्र के साथ यहाँ राम रेखा घाट पर आया करते थे। उनको आने से, भगवान राम का रेखा यहाँ पड़ने से इस जगह का नाम राम रेखा घाट हुआ। भगवान राम को आने से, भगवान राम को चरण चिन्हाने से और भगवान का रेखा यहाँ आने से, स्नान करने से राम रेखा घाट इसका नाम पड़ा। बक्सर में ये प्रसिद्ध घाट है, स्थान है, जहाँ की सभी लोग आया करते हैं। यहाँ तक कि अपना माटी मैजल भी करते हैं। आप लोग ये चरित्र वन में, मसान में, तो तिलांजलि देने के लिए भी यहीं आते हैं। और हमारे पंडित जी लोग यहाँ अपना सब देखभाल पूजा पाठ करवाते हैं लोग। तो खुश है क्योंकि काम हो रहा है। अमूमन पहले जो घाट थे वो पुराने थे, लेकिन अब नमामि गंगे के तहत जो है वो घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है। आप कितने संतुष्ट है एक साधु के नाते? पहले से बहुत सुधार हुआ है। पहले जितना गंदगी था आज सर सफाई नजर आ रहा है और दिनों पर दिन बढ़ते जा रहा है। तो इससे हमको लग रहा है कि स्वच्छ गंगा है और स्वच्छ स्थान भी रहेगा और यहाँ आने वाला समय में भी स्वच्छ ही स्वच्छ रहेगा। आपको क्या लगता है कि रामायण सर्किट के तहत अयोध्या से जनकपुर तक के लिए नई योजना बन रही है? बक्सर भी एक रामायण से जुड़ा हुआ यहाँ पे प्रसंग है, तो आपको लगता है कि बक्सर में भी कुछ होना चाहिए? हमारे मोदी सरकार भी बोले हैं कि काशी जो है, काशी के बाद मिनी काशी हमारे ये जो है सो बक्सर है, राम रेखा घाट। तो बक्सर मिनी काशी इसको माना जाएगा, एकदम तीर्थ स्थल है। आपको बगल में अहिल्या का नगरी है, जो कि आपको हिरौली में है अहिल्या स्थान, गौतम ऋषि नारी, जो कि भगवान राम उनको भी अपने पैर रखे और उसको तार दिए, पत्थर बन गई। कितने घाट हैं यहाँ पर और कितने का सौंदर्यीकरण अभी तक हो चुका है? यहाँ पर नाथ बाबा घाट है, त्रिदंडी बाबा घाट है, उसके बाद यहाँ आइए राम रेखा घाट है, उसके बाद चलिए तो दहाज घाट है, इसके बाद सती घाट है, इसके बाद गोला घाट है, उसके बाद सिद्धनाथ घाट है। इतना घाट है यहाँ। क्या आपको लगता है कि वाकई में जो काम हो रहे हैं, नमामि गंगे के तहत घाटों का सौंदर्यीकरण हो रहा है, आप लोग संतुष्ट हैं? क्योंकि घाट में ज्यादातर आप लोग संतुष्ट हैं, हम लोग इससे तो संतुष्ट हैं कि अच्छा काम हो रहा है, अच्छा भी लग रहा है, पहले से बहुत सुधार है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या आपको लगता है कि और क्या कुछ होना चाहिए? क्योंकि घाट पर साफ सफाई तो दिख रही है, घाटों का सौंदर्यीकरण तो हो रहा है, सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, और क्या कुछ होना चाहिए कि आप लोग को जो है वो अच्छा लगे? क्योंकि अमूमन ये घाट जो है कई मायनों में अपने आप में अलग। ये तो सब ठीक हो रहा है, जो हो रहा है ठीक हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, हम लोग इससे संतुष्ट हैं। पीछे थोड़ा गंदगी लग रहा है, इस सब पर ज्यादा ध्यान देना है और दूसरा कोई बात नहीं है। अब गंगा साफ हो रहा है? हाँ, गंगा साफ हो रही है और पीछे थोड़ा गंदगी है और गंगा साफ हो रही है। इससे एक धर्म स्थान है, इस धर्म स्थान में माँ गंगा का इज्जत और प्रतिष्ठा दिया जा रहा है। ये बताइए कि गंगा जो है, गंगा पवित्र हो रही है, ये बात बार बार लोग कह रहे हैं, गंगा साफ हो रही है, लेकिन हम तो तस्वीर देख रहे हैं कि गंगा जो है वो साफ के बजाय जो है वो गंदगी है। तमाम नालों के, जो शहरों के जो पानी का नाला है वो नदी में बहाया जा रहा है। जो लोग हैं, जो घर के पूजा पाठ करने के बाद जो सामग्री होती है उसको नदी में ही प्रवाहित करें। तो आपको लगता है कि गंगा इससे साफ हो जाएगी? गंगा नहीं होगी, ये नहीं होगी गंगा साफ इसमें, क्योंकि जन जन की जागरूकता नहीं जागेगी तो ये गंगा कभी साफ नहीं होगी। पहले बात, ये सरकार, मोदी सरकार कहती है कि नमामि गंगे के तहत गंगा साफ हो, लेकिन मोदी सरकार को सबसे पहले भारत का जितने नाले हैं, सेंट्रल जेल से लेकर हॉस्पिटल, तो उसकी नाले कहाँ जाती हैं? गंगा नदी में। उसको पानी का रोक करके उसको फिल्टर कर उसको सप्लाई किया जाए, उसको खेत की सिंचाई के लिए कार्य किया जाए, वो गंदा नाला का जो प्रवाहित है वो गंगा में रोका जाए। सबसे पहले ये कारण होनी चाहिए। दूसरी चीज, जितने नमामि गंगा के तहत सफाई करा जाते पैसे की लूट होती है, ये सरासर देश की जनता के साथ धोखाधड़ी होती है। और ये घाट बन रहा है, घाट बन अच्छा है, लेकिन इसके निचला सतह पर जाके देखिए, वो घाट जो निचले खोखला हो चुका है, कब इसमें लाखों का जान जाएगा इसका कोई गारंटी नहीं है। इसके ऊपर जांच की जाए कि वो कागजी कार्य होती है, हकीकत में कार्य नहीं होती है। देखिए, बिल्कुल बक्सर के कई लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, जो लगातार घाट पर रहते हैं और वे लोग अपनी अपनी समस्या बता रहे हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये तस्वीर जो है रामरेखा घाट की तस्वीर है
और सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं, सोलर लाइट्स लगाए गए हैं ताकि घाट पर जो लोग आए, जो श्रद्धालु आए तो उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। अगर कोई अप्रिय घटना घटती है तो उसको डिटेक्ट भी किया जाए, उसको देखा भी जाए सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से। तो देखिए सरकार की एक कोशिश जरूर है कि तमाम घाटों को सौंदर्यीकरण किया जाए और नमामि गंगा प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई की बात हो या गंगा के घाटों के सौंदर्यीकरण की बात हो, सरकार की कोशिश जरूर है कि घाटों को सौंदर्यीकरण किया जाए। और जो रामायण सर्किट है, रामायण सर्किट जो अयोध्या से जनकपुर तक का जो अयोध्या से जो जाएगी रामायण सर्किट, उस रामायण सर्किट में तमाम जो वैसे स्थल जो रामायण प्रसंग से जुड़े हुए हैं उनका भी सौंदर्यीकरण सरकार करने की कोशिश कर रही है। और नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत जो लगातार कई शहरों में जो ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, अभी बक्सर में उस तरह का प्लांट काम नहीं कर रहा है। इससे गंगा भी कहीं न कहीं मैली जरूर हो रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि सरकार का ध्यान कब तक जाता है और शहर के गंदे नाले का पानी का ट्रीटमेंट कब तक हो पाता है। कैमरा राजू के साथ अवनीश कुमार, कशिश न्यूज, बक्सर।